हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर वाइवा। आप इसको अच्छे से समझना और इसके अच्छे से नोट्स बनाना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, व्हाट इज़ कॉन्ट्रास्ट मीडिया? कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर द सब्सटेंसेस यूज्ड इन रेडियोलॉजी टू इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज़। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम रेडियोलॉजी में यूज़ करते हैं ताकि हम अलग अलग टिश्यूज़ के बीच में क्या बढ़ा पाए, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा पाए। इसका मतलब है कि बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ नॉर्मली एक्सरे या सीटी में मिलते जुलते दिखते हैं, इसलिए उन्हें डिफ्रेंशिएट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं तो कुछ टिश्यूज़ ज़्यादा वाइट और कुछ डार्क दिखते हैं। इससे उनके बीच का डिफरेंस यानी कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है और डॉक्टर ईजिली आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा ऑर्गन या फिर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसलिए जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपके टिश्यूज़ के बीच के कॉन्ट्रास्ट यानी कि डिफरेंस को बढ़ाते हैं, जिसके कारण वी डॉक्टर्स ईजिली क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि ऑर्गन में क्या दिक्कत है। ठीक है। दे आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट टिश्यूज़। नेक्स्ट इज हेल्प इन विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स, वेसल्स एंड पैथोलॉजी। ये बेसिकली क्या करेंगे, आपके ऑर्गन्स की विजुअलाइजेशन, आपके वेसल्स की विजुअलाइजेशन और उनमें क्या पैथोलॉजी आपको दिख रही है उसकी विजुअलाइजेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया के? आउटलाइन हॉलो ऑर्गन्स। ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके हॉलो ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हॉलो ऑर्गन्स जैसे कि आपका जीआईटी हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, आपके ब्लड वेसल्स हो गए, इनको आउटलाइन करते हैं। ये आपके हॉलो ऑर्गन्स है और इनको क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं। डिफ्रेंशिएट नॉर्मल वर्सेस एब नॉर्मल टिश्यूज़। अब कुछ टिश्यूज़ आपके नॉर्मल होते हैं, उनमें कोई भी बीमारी नहीं होती है, और कुछ टिश्यूज़ आपके क्या होते हैं, एब नॉर्मल होते हैं। ठीक है। तो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कौन करेगा, आपका कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट इज इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। जो आपकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है उसको बढ़ाएंगे, जिसके कारण आप डायग्नोसिस ईजिली कर पाओगे चीज़ों का। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन एक्सरे अपीरियंस, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। सबसे पहले पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी कहते हैं, जो कि आपके एक्सरेज में वाइट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है, क्योंकि एक्सरेज को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। तो एक्सरे अपीरियंस के बेस में पहला टाइप है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो कि रेडियो ओपेक होता है। ठीक है। एक्सरेज में आपको वाइट दिखाई देता है और एक्सरेज को क्या कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, बेरियम बेस्ड और आयोडीन बेस्ड। ठीक है। आप प्रोसीजर में भी पढ़ते हो, बेरियम बेस्ड हम किस में यूज़ करते हैं, जो आपके बेरियम के प्रोसीजर्स है, जैसे कि बेरियम सोलो, बेरियम मील, ये सब। ऐसी जो आपके आयोडीन बेस्ड है वो आपके आईवीपी, ठीक है, एचएसजी, इन सब प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के टाइप्स है, बेरियम बेस्ड और आयोडीन बेस्ड। अब पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के यूजेस क्या है? सबसे पहले है जीआईटी स्टडीज़। ये आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्टडीज़ में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल बेरियम बी मील, बेरियम अनीमा में हम क्या करते हैं, जीआईटी स्टडीज़ करते हैं। दूसरा, ये सिटी स्कैन्स एंजियोग्राफी में हेल्प करता है। एंजियोग्राफी मतलब ब्लड वेसल्स को देखने के लिए सिटी स्कैन्स में ये यूज़ होता है। आई थिंक क्लियर हो गया। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया रेडियो ओपेक होता है, एक्सरेज में वाइट दिखाई देता है, एक्सरेज को एब्जर्व कर लेता है। दो टाइप्स का होता है, बेरियम बेस्ड और आयोडीन बेस्ड। और इसके जो यूजेस है, तो यूजेस की बात करें तो जीआईटी स्टडीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि बेरियम मील और अनीमा, और सिटी स्कैन्स और एंजियोग्राफी में भी यूज़ होता है। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट आता है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपका रेडियो ल्यूसेंट होता है। ठीक है। एक था रेडियो ओपेक, आपका जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया था वो रेडियो ओपेक था, मतलब जिससे लाइट इजीली पास नहीं कर सकती। वहीं जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो आपका रेडियो ल्यूसेंट होता है, मतलब लाइट इजीली पास कर सकती है। और ये आपका एक्सरेज में ब्लैक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, एक्सरेज में ब्लैक दिखाई देता है, और ये एक्सरेज को अपने आप से पास होने देता है। जैसे आपका जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया था वो क्या था, रेडियो ओपेक था और वाइट दिखाई दे रहा था एक्सरेज में। वहीं जो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो एक्सरेज में आपको ब्लैक दिखाई देगा और इट विल अलाउ एक्सरेज टू पास। इसके एग्जाम्पल्स है ईयर और CO2।
आपकी एयर हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड इसके एग्जाम्पल्स है। और इसका यूज़ क्या है, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ में यूज़ होता है बेरियम और ईयर। ठीक है, किसमें यूज़ होता है, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ में यूज़ होता है। आई थिंक क्लियर हो गया। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया रेडियोलुसेंट होता है, ब्लैक दिखाई देता है एक्सरेज में, एक्सरेज को पास होने देता है। एयर और कार्बन डाइऑक्साइड इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और इसके यूजेस होते हैं आपके डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ में, जैसे कि बेरियम प्लस ईयर में। ठीक है, मतलब 2 कॉन्ट्रास्ट आप यूज़ करोगे, बेरियम प्लस ईयर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एक्सरे अपीयरेंस पढ़ लिया हमने, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब है कॉन्ट्रास्ट मीडिया के टाइप्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। ठीक है, तो पहला आता है आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है, केमिकल नेचर के बेस में पहला टाइप आपका बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बेसिकली आपका इनसॉल्युबल होता है और आप इसको या तो ओरली देते हो या तो रेक्टली देते हो, या तो ओरल या तो रेक्टल। ठीक है, और बेरियम सल्फेट आपका किन प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, बेरियम सोलो, बेरियम मील, BMFT, बेरियम अनीमा, इनमें यूज़ होता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस ये है कि म्यूकोसा में अच्छी कोटिंग होती है और ये सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये परफोरेशन में यूज़ नहीं हो सकते, दे कैंट बी यूज्ड इन परफोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, केमिकल नेचर आपको क्लियर हो गया ना। तो ये केमिकल नेचर का ही टाइप है आपका आयोडिनेटेड, एक आपका बेरियम वाला था और एक आपका आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये भी आपका केमिकल नेचर का ही टाइप है। तो आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया के फर्दर टाइप से आयोनिक कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, जो कि जिसकी ऑस्मोलैरिटी हाई होती है और ये आयंस में डिसोसिएट करता है, टूट जाता है आयंस में। इसका एग्जाम्पल है डायट्राइओजेट। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डायट्राइजोएट इसका एग्जाम्पल है, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, ऑस्मोलैरिटी हाई होती है और आयंस में ये टूट जाता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है, वहीं जो नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट है आपका, इसकी ऑस्मोलैरिटी लो होती है। जो आयोनिक वाला था उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई थी, नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट की ऑस्मोलैरिटी आपकी लो थी। इट विल नॉट डिसोसिएट, ये आयंस में नहीं टूटेगा। इसका एग्जाम्पल है आपका आयोहेक्सोल और आयोपैमिडोल। एडवांटेजेस ये है कि ये सेफ़ है और इसकी जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो दिस इज नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब एक होता है आपका ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट, ये भी आपका किसका टाइप है, केमिकल नेचर का ही टाइप है। एक बेरियम वाला, एक आपका आयोडिनेटेड वाला और तीसरा आपका ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट। तो ये आपका रियरली यूज्ड होता है। इसका एग्जांपल है लिपियोडोल, और ये आपका लिम्फ एंजियोग्राफी में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है, लिम्फ एंजियोग्राफी में। ठीक है, लिम्फ के जितने भी आपके मतलब लिम्फ की एंजियोग्राफी में ये यूज़ होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑस्मोलैलिटी के बेस में, टाइप हाई, ऑस्मोलिटी हाई, एग्जाम्पल आयोनिक, लेस सेफ। ठीक है, अगर हम बात करें आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, तो इसकी जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन ये सेफ कम होता है। ठीक है, वहीं जो नॉन आयोनिक वाला होता है आपका, ठीक है, इसकी ऑस्मोलैलिटी लो होती है और ये सेफर होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप कॉन्ट्रास्ट को देते कैसे हैं, या तो आप ओरली दोगे, और ओरली हम तब देते हैं जब हमें GIT की स्टडीज़ करनी होती है। ठीक है, जैसे कि इंट्रावेनस, इंट्रावेनस अगर करना है, वेंस के थ्रू देना है, तो किस में यूज़ करोगे, CT, IVU, एंजियोग्राफी। ठीक है, जो आपका CT जो आपका इंट्रावेनस यूरोग्राफी है, IVP वाला प्रोसीजर है, उसमें तो आप इंट्रावेनस दोगे। ठीक है, बेरियम अनीमा वाले प्रोसीजर में आप रेक्टली देते हो, कॉन्ट्रास्ट को रेक्टम के थ्रू देते हो। माइलोग्राफी में आप क्या करते हो, इंट्राथिकल देते हो, और ज्वाइंट की स्टडीज़ में आप इंट्रा आर्टिकुलर देते हो। तो ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। नेक्स्ट इज आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, आसानी से एक्सक्रीट हो जाना चाहिए, इसकी जो रेडियो ऑपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और चीप होना चाहिए। ठीक है, एडवर्स रिएक्शन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से क्या क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, माइल्ड रिएक्शंस में आगे आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, बॉडी में वार्म सेंसेशन हो सकती है। मॉडरेट की अगर मैं बात करूँ तो यूर्थी से एरिया रैशेस पड़ सकते हैं, ब्रोंकोस्पैसम, ब्रोंकाई में डायलेशन हो सकती है, आप किसी कुट जाते हैं आपके ब्रोंकाई। इमरजेंसी वाले में आपका एनफाइलैटिक शॉक लग सकता है, मतलब सीवियर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये कुछ एडवर्स रिएक्शंस थी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से जो होती है, जिसमें 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में नोजिया, वोमिटिंग, वार्म सेंसेशन, मॉडरेट में रैशेस पड़ गया, ब्रोंकोस्पैज्म पड़ गया, सीवियर या फिर इमरजेंसी में एनफाइलैटिक शॉक पड़ गया, हाइपोटेंशन हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक,
अब प्रिकॉशंस क्या लोगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हुए? हिस्ट्री ऑफ एलर्जी चेक करो, ठीक है, कहीं आयोडीन तो नहीं ले रखा, सी फूड तो नहीं ले रखा, रीनल फंक्शन चेक करो, क्रिएटिन यूरिया को चेक करो, सीवियर किडनी डिजीज़ में मत दो कॉन्ट्रास्ट, हाइड्रेशन इंश्योर करो और इमरजेंसी ड्रग्स को रेडी रखो, ठीक है। अब जो रिएक्शंस आपको हुई थी माइल्ड मॉडरेट वगैरह वगैरह, उनको आप मैनेजमेंट कैसे करते हो? तो माइल्ड वाले में आप ऑब्जर्वेशन करो, अगर मॉडरेट रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है तो एंटी हिस्टामिन्स दो, अगर सीवियर रिएक्शंस हो रही है तो एड्रेनलिन दो, ऑक्सीजन दो, आईवी फ्लूइड्स दो, ठीक है। स्पेशल पॉइंट जो आपको रिमेंबर करने की, बेरियम सिर्फ आपकी जीआईटी, अगर जीआईटी की बात करो तो बेरियम वाला कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। जो आयोडीन होता है वो आपका वाटर सॉल्युबल होता है, इंट्रावेनली यूज़ करते हैं हम। गैस्ट्रोग्राफिन आपका परफोरेशन केसेस में यूज़ होता है और CO2 आपका वैस्कुलर की स्टडीज़ में, ब्लड वेसल्स की स्टडीज़ में यूज़ होता है और ये लेस रिस्की होता है आपका ईयर से, ठीक है। अब वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट आपका सेफ होता है? तो नॉन आयोनिक आयोडिनेटेड। बेरियम वाले को परफोरेशन में क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एग्जांपल आपका ईयर है और LOCM की फुल फॉर्म है आपकी लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। प्रॉपर नोट्स बना लेना आप इसके। ओके, थैंक यू सो मच।